अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقطبتنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और बिरादरान अज़ीज़, 3 रबीउल अव्वल सन 1444 हिजरी, 30 सितंबर 2022 ईस्वी बरोज़ जुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम है, शुक्र है और उसका एहसान है। मालिक कायनात ने हम सब को अपने पाकीज़ा मुक़द्दस मुतहर दरबार में जुमा की अदायगी के लिए जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को, कहने और सुनने को बेइंतहा कबूल फरमाए, दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया और सबब बनाए, आमीन। हाज़िरीन किराम, हमारी गुफ्तगू चल रही थी, अदब इंसान को इंसान बनाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के आका व मौला ताजदार मदीना रहमते दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में तशरीफ़ लाए ईमान की तकमील के लिए और इंसानियत की तकमील के लिए। इंसानियत की तालीम दी और इंसान बनना सिखाया और इंसान बनाकर गए। इंसान जो बनता है वह अदब से बनता है। इसीलिए अल्लाह वालों ने फरमाया, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जिसके अंदर अदब होता है वो बानसीब होता है, यानी नसीब वाला होता है। सारी नसीबें उसके मुक़द्दर में होती हैं। जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है और रहमतों से, बरकतों से वो दूर होता है। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हालात बड़े ख़राब थे। इंसानों के अंदर इंसानियत नहीं थी, इंसानियत की कमी थी, अदब की कमी थी। अल्लाह के हबीब पाक रहमते दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मुअल्लिमुल इंसान बना करके भेजा है।
इंसानों का मुअल्लिम बनाकर भेजा है। इंसानियत की तकमील के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भेजा। हर चीज के आदाब बताए। एक इंसान की जो पहचान होती है वो अदब से होती है, तमीज से होती है, तहजीब से होती है, अखलाक से होती है। जिसके अंदर अखलाक नहीं, जिसके अंदर तमीज नहीं, जिसके अंदर तहजीब नहीं, वो आदमी तो हो सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता। किताबों में लिखा गया है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, तिलावत कर रहा है, नेक कामों की तकमील कर रहा है, नेक कामों को अंजाम दे रहा है, अच्छा भला इंसान मालूम हो रहा है, लेकिन उसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, उसके हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, उसके किरदार से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, उसके कैरेक्टर से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है। समझ लो कि ये अभी इसके अंदर इंसानियत नहीं आई, अभी ये इंसान नहीं बना। इंसान की पहचान अखलाक से होती है, तहजीब से होती है, तमद्दुन से होती है। इंसान की पहचान आदाब से होती है। इस सारी चीजों की तालीम अल्लाह के हबीब पाक सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दी। एक दूसरे के दुश्मन थे सहाबाए किराम। सहाबी बनने से पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, वसीयतें और नसीहतें करते अपनी औलाद को। ऐसे लोग जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, आका की सोहबत इख्तियार की, सहाबी बने, इतना याराना हो गया, इतना याराना हो गया और इतनी दोस्ती हो गई, इतना भाईचारगी अपनाए। सगे माँ बाप की औलाद के अंदर जो मोहब्बत होती है उससे कहीं बढ़कर, उससे कहीं ज्यादा प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदारी सहाबाए किराम के अंदर आ गई। पहले जानी दुश्मन थे, अब जानी दोस्त बन गए। भाई से बढ़कर फिदा होने वाले, जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, वक्त की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, जायदाद में बंटवारा करने के लिए तैयार हो गए, माल में बंटवारा करने के लिए तैयार हो गए, तिजारत में हिस्सेदारी को पसंद कर लिया, उसे तैयार हो गए, बेसहारे को सहारा देने के लिए तैयार हो गए, मजबूर, यतीम, अपाहिज, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान बनाए, इंसान की तालीम दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इंसानियत की तालीम दी।
जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा, जब इंसानियत इंसानों के अंदर आ जाती है, मुआशिरा सुधर जाता है, मुआशिरे के अंदर से बुराई ख़त्म हो जाती है, मुआशिरे के अंदर से गीबत ख़त्म हो जाती है, मुआशिरे के अंदर से झूठ ख़त्म हो जाता है, मुआशिरे के अंदर से बोहतान ख़त्म हो जाता है, मुआशिरे के अंदर से कत्ल व गारतगिरी ख़त्म हो जाती है, मुआशिरे के अंदर से हैवानियत ख़त्म हो जाती है, मुआशिरे के अंदर से दरिंदगी ख़त्म हो जाती है। इंसान जब बन जाता है, जितनी बुराइयां मुआशिरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर नजर आ रहे हैं, ये तमाम बुराइयों का खातिमा हो जाता है, हर इंसान नजर आता है। एक अल्लाह वाले बाजार से गुजर रहे थे, जाते जाते उनके पास जो रुमाल था उठाकर चेहरे पर डालकर चेहरा छुपाकर जा रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा, हजरत यहां तो कोई औरतों का हुजूम तो है नहीं कि चलो नामहरम औरतों से बचने के लिए यूं कर रहे हैं। यहां तो बाजार है, मर्द ही मर्द हैं, इक्का दुक्का कहीं औरत चल फिर रही है वो अलग बात है, लेकिन सब मर्द हबाब हैं। वजह क्या है कि आप रुमाल को अपने चेहरे पर डालकर अपने चेहरे को छुपा कर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। उन बुजुर्ग और अल्लाह वालों ने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, तुम इनको इंसान समझते हो? मेरी नजर में तो मुझे तो इंसान नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे तो ये जानवर नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं इनकी हरकतों से बचने के लिए अपने चेहरे को छुपाकर जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूं। आज ऐसा माशरा है कि नहीं? इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई। किसी मां बहन की इज्जत और आबरू की आज हिफाजत की जिम्मेदारी दूसरा कोई ले नहीं सकता। आज उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई जमानत नहीं है कि आज किसी बहन और किसी बेटी और किसी मां की इज्जत और इफ्फत और हया और पाक दामनी बाकी रहती है। ऐसा मुआशरा नहीं आज। उस जमाने में इतनी इंसानियत आ गई थी, जैसा कि मैंने कहा ना, दरिंदे बने हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जायदाद में झगड़ा, प्रॉपर्टी में झगड़ा, माल में झगड़ा, घरों में झगड़ा, बाजार में झगड़ा, मोहल्ले में झगड़ा, बाहर निकलें तो झगड़ा, सफर में जाएं तो झगड़ा, तिजारत में झगड़ा, मुलाजिमत में झगड़ा, हर जगह पर झगड़ा ही झगड़ा करने वाले, हर जगह पर दंगा फसाद मचाने वाले, हर जगह पर खून रेजी करने वाले। इतनी मोहब्बत कहां से आई? ये प्यार आया कहां से? ये मोहब्बत आई कहां से? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठकर इन तमाम चीजों को हासिल किया। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब सिखाया। देखो ये अदब है, ये अदब को अपनाओ। अदब से इंसान इंसान बनता है। तुम्हारे अंदर अदब की कमी है, अदब हासिल करो। तुम्हारे अंदर इल्म की कमी है, इल्म हासिल करो। तुम्हारे अंदर अखलाक की कमी है, अखलाक हासिल करो। तुम्हारे अंदर हुकूक की अदायगी की कमी है, हुकूक की अदायगी को पूरा करो कि तुम इंसान बन जाओगे। जमाने जाहिलियत के अंदर लोगों के अंदर जब ईमान ले आए, इल्म को हासिल किया, अखलाक को हासिल किया, हुकूक अदा करने वाले हुए, तो इंसान बन गए। ऐसे इंसान बने, ऐसे इंसान बने
जिहाद के मौके पर अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए, दीन की बका के लिए, कुरान की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए, अल्लाह के हबीब पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा की बका के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह की बुलंदी के लिए मैदान कारजार में गए, शहीद हो गए, लाश पड़े हुए हैं। एक साहबी फरमाते हैं, जब जंग खत्म हुई मैं देखने के लिए गया, मारे चाचाजाद भाई की तलाश करने के लिए गया, देखा कि बाद सहाबाए किराम जाम शहादत को नोश फरमाकर, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के गर्दन कटी हुई है, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी का पेट फटा हुआ है, मैदान कारजार में पड़े हुए हैं। वो फरमाती हैं कि मैं पानी का गिलास लिया, एक जगह से आवाज आई पानी पानी की, पानी पिलाने के लिए एक पानी का गिलास लेकर उनके पास पहुंचा, बाजू से आवाज आई पानी की। ये जो सबसे पहले आवाज लगाए पानी पानी की, जब मैं इनके पास गया, उनके पास जाते ही बाजू वाले से आवाज आई पानी की, तो इन्होंने इशारा किया मुझे नहीं चाहिए, पहले उनको पानी दो। जब मैं उनके पास गया, उसके बाजू से आवाज आ रही थी पानी, उन्होंने इशारा किया मुझे नहीं चाहिए, बाजू वाले को पानी दो। वहां पर पहुंचा, वो फरमाते हैं चौथे आदमी से आवाज आई पानी पानी की, तीसरे साहबी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, इशारे से कहा कि पानी मेरे पड़ोस भाई को दो, मेरे बगल में जो पड़ा हुआ है उसे पानी की जरूरत है। ये पानी के प्याले को लेकर वहां पहुंचते ही, वहां पहुंचने तक उनकी रूह परवाज हो जाती है। वो फरमाते हैं वहां से पलट करके मैं तीसरे साहबी के पास आया, उनकी भी रूह निकल चुकी थी, दूसरे के पास आया, उनकी भी रूह निकल चुकी थी। वो फरमाते हैं मेरे चाचाजाद भाई के पास आया तो उनकी भी रूह निकल चुकी थी। ये थी इंसानियत साहबाए किराम के अंदर, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आज यहां पर ये एक दूसरे को अपने से पहले, दूसरे से पहले पानी पीना पसंद नहीं कर रहे हैं, खुद से पहले दूसरे भाई को पानी पिलाना पसंद कर रहे हैं। ये थी इंसानियत की तकमील। इसी इंसानियत की तकमील के लिए अल्लाह के हबीब पाक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, इंसानियत का दर्स दिया। कामिलुल ईमान वाले हो गए, कामिल इंसान हो गए। कुरान मजीद आज उनकी कारनामों की गवाही देता है। अहदीस मुबारका के अंदर और तारीख के अंदर साहबाए किराम के कारनामे जिंदा जावेद आज भी मौजूद हैं, कयामत की सुबह तक मौजूद रहेंगे। कौन सी चीज थी जो आज तक उनका नाम सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा है, दमक रहा है? उनके नाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना रोशन किया है। वो चीज थी इंसानियत, उनके अंदर चीज थी अखलाक, उनके अंदर चीज थी हुकूक की अदायगी, उनके अंदर वो चीज थी भाईचारगी, उनके अंदर प्यार और मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक, दरगुजर करना, मुआफ करना, अपने को दूसरे पर तरजीह देना। ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की आदत शरीफा थी। अपने से बेहतर दूसरे को समझते थे, सामने वाले से कमतर और बदतर अपने खुद को समझते थे। कभी उन्होंने दूसरों के मुकाबले में अपने को तरजीह नहीं दी, बड़ा नहीं समझा, ऊंचा नहीं समझा, आला नहीं समझा। अपने आप को आजिजी, छोटा बनकर
ये इंसानियत की तकमील के लिए अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। यही इंसानियत को जो है आम करना है, यही इंसानियत की तालीम लोगों तक पहुंचाना है कि आज सब कुछ मौजूद है लेकिन इंसानियत खत्म हो गई है। आज लोगों के अंदर नमाज मौजूद है, रोजे मौजूद, जिक्र की पाबंदी मौजूद, तिलावत कलाम मजीद मौजूद, सदका व खैरात मौजूद है, हज पर हज कर रहे हैं ये मौजूद है, उम्रे पर उम्रा कर रहे हैं ये मौजूद है, कार खैर के कामों में आगे बढ़ रहे हैं ये मौजूद है। लेकिन इसके होते हुए, इसके बावजूद भी लोगों के अंदर जो कमी नजर आ रही है वो इंसानियत की कमी नजर आ रही है। सब कुछ है लेकिन इंसानियत खत्म हो गई है। इसीलिए किसी अल्लाह वाले के जूतियों के पास जब तक नहीं बैठते उस वक़्त तक आदमी मुकम्मल इंसानियत को हासिल नहीं कर सकता। हकीमुल उम्मत हजरत मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह मौलाना शरीफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने जो फरमाया करते थे, आदमी बुजुर्ग बनना आसान है, इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है। बुजुर्ग बनना आसान काम है, सिंपल सी काम है, लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए वो फरमाया करते थे हजरत थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों की रहमतें नाजिल फरमाए, पहले इंसान बन जाओ, बात खुद ब खुद बुजुर्ग बन जाएंगे। एक आदमी बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन इंसानियत से खाली है, तो उसके हाथों से नुकसान होगा, उसकी ज़बान से नुकसान होगा। इसीलिए अल्लाह के हबीब पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। उलमा ने लिखा है, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी एक कामिलुल ईमान मुसलमान से, उसके हाथों से, उसकी ज़बान से गैर मुस्लिम भी महफूज रहे। जानवर तक उसकी इज़ार साई और तकलीफ से और ज़बान से और हाथों से महफूज रहे। इसीलिए इंसानियत की तालीम बहुत अहम और ज़रूरी। आदाब बताए, जिस इंसान के अंदर आदाब नहीं वो कामिल इंसान हो नहीं सकता। जैसा कि अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब बताए खाने और पीने के, सोने के, उठने और बैठने के, ओढ़ने के, पहनने के, चलने और फिरने के। कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला चलने के आदाब बताए। बैठने के आदाब का जिक्र किया गया। जितना अहादीस मुबारका में चलने और बैठने के आदाब को बताया गया, आदाब को सिखाया गया, कुरान मजीद में भी जा बजा आदाब को बताया गया, तालीम दी गई। कुरान मजीद के 19वें पारे सूरह फुरकान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, व इबादुर रहमानि लदीना यमशूना अलल अर्दि हाउना, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकना इंसान की जिंदे की पहचान होती है। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सीरत की और अहादीस की किताबों में आता है, इस अंदाज से चलते थे। ये आदाब थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के,
ऐसा चलते जैसा कि ऊपर की तरफ से नीचे उतरते वक्त आदमी झुक कर के आजिज होकर के उतरता है, ज़मीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से ज़मीन पर आजिज़ी के साथ में चलते थे। ये बच्चों को, उसामा ये बच्चों को ज़रा नीचे करो, पूरा को नीचे करो, ऊपर ले को। हर जुमा परेशान करती हैं ये बच्चे। अकड़ कर चलने की तालीम नहीं दी गई, इसीलिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अकड़ कर ना चलो। तुम अकड़ कर चलते हो, ना तो तुम जमीन फाड़ सकते हो, ना तो तुम्हारा कद इतना ऊंचा है कि आसमान को लग सकते हो। आजिज़ी के साथ चलने के आदाब बताए। एक आदमी एक बड़े आदमी से मुलाकात कर रहा है, लबो लहजे के अंदर भी फर्क होता है ना, आदाब बताए, बात करने के आदाब बताए। यही बा यही नीचे करो सामान, इनको पूरा नीचे भेजो, इनको यह नहीं, ऊपर बैठने के काबिल के नहीं है बच्चे, नीचे करो, पूरा बच्चा नीचे भेजो। शैतानियत जब इनके अंदर की खत्म होती, जब ऊपर आती है, चुप बैठना बा, नहीं बैठती तो मैं खुद उठका तो यहां से, समझ में बात है। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, इतना टेंशन होता जी। आदाब का जो तरीका बताया गया, बात बात में फर्क होता है, लफ्ज एक होता है, आदमी के अंदाज बदल जाने की वजह से फर्क होता है। एक जुमला है क्या वो, या समझ लीजिए क्या, एक आदमी के सामने एक आदमी आपसे कुछ सवाल किया, यानी आवाज दिया, लबो लहजे को थोड़ा बदल कर एकदम जरा झटके से क्या, अगर ये अंदाज इख्तियार किया तो उसे गुस्सा आता, तो तमाचा मारने तैयार हो जाता। हाजी बात करने की तमीज नहीं, क्या बोलकर नहीं। वही जुमला एक आदमी, जी क्या है, जुमला तो एक है लेकिन अंदाज के बदलने पर प्यार आता है। वही जुमला अंदाज के बदल करके कहे, गुस्सा आता है। वही जुमले को प्यार से कहें, जी क्या है, प्यार आता है, मोहब्बत बढ़ती है, आदमी करीब होने की कोशिश करता है। एक मिसाल देता हूं मैं, मुझे इस मौके पर एक वाक़या याद आया। एक बादशाह को ख्वाब पड़ा, तुमने अभी ख्वाब पढ़ती नहीं पढ़ते, ख्वाब पढ़ती ना, बादशाह को भी ख्वाब पड़ा, हमना भी पढ़ती ख्वाब, अच्छे ख्वाब पढ़ती, अच्छा सोचे तो पढ़कर, अच्छा सोए तो अच्छे ख्वाब पढ़ती, नहीं गाने देखते हुए, फिल्मां देखते हुए, सीरियल देखते हुए, गीबत करते हुए, झूठ बोलते हुए, गलत मंसूबा बनाते हुए सोए तो वैसे ख्वाब पढ़ती जैसा हमारी नीयत रहती वैसा। अच्छे ख्वाब नजर आना बोले तो अच्छे अमल करना, पढ़कर सोना, जिक्र कर कर सोना, दुरूद पाक पढ़ते हुए सोना, सूरतें पढ़ते हुए सोना, उसके बाद में अच्छे ख्वाब नजर आती और ख्वाब के ताबीरात भी अच्छे होती। बात समझ में आ रही? हाँ। और ख्वाब अच्छे पढ़ो या बुरे पढ़ो, अपने अमाल पर जाता, और किसी को सुनाना भी नहीं। मैं कभी अर्ज़ करूँगा ख्वाब के मुतालिक इंशाअल्लाह, ख्वाब क्या होता है, कैसा सुनाना, किसे सुनाना, कब सुनाना, इसकी ताबीर देने वालों को
कि किस अंदाज से बोलना और ताबीर क्यों लेना, इसकी एक लंबी चौड़ी तफसीलात है, उलमा ने लिखा है, वो कभी अर्ज करूंगा। तो मैं यहां अर्ज कर रहा था बात करने का अदब, हर तरीका हर अदब सिखाए ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लफ्ज है, आदमी जरा फर्क कर कर कहे आदमी को गुस्सा आता है, वही लफ्ज प्यार से कहे प्यार आता, मोहब्बत आती। तो एक बादशाह को खौफ पड़ा। अब देखो बात बात में कितना फर्क होता है, लबो लहजे में कितना फर्क होता है, अंदाजे बयान में कितना फर्क होता है, गुफ्तगू के अंदाज में कितना फर्क होता है। बात तो एक ही होती है, लफ्ज एक होता है, लेकिन बात के अंदाज में, लबो लहजे में, गुफ्तगू में जमीन व आसमान का फर्क होता है। एक बादशाह को ख्वाब पड़ा। क्या ख्वाब पड़ा? बादशाह ख्वाब में देखे उनके पूरे दांता झड़ चुके हैं। क्या झड़ गए? दांता है ना, पूरे झड़ गए। घबरा कर एकदम परेशान होकर उठे। अब ऐसा ख्वाब पड़े तो सब डरती सोच। वजीरों को बोले जल्दी जमा करें, बोले कि जल्दी ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाओ। वजीरा के सामने नहीं बोले मुझे ये ख्वाब पड़ा। अब वजीरा क्या तब बोले तो ऐसा पता, अच्छा बोले तो अच्छा होता, बुरा बोले तो बुरा होता। बड़ा नाजुक ख्वाब मुअल्लक किस्म का होता है, जैसा जो सामने से ताबीर दिया वैसा हो जाता। एक मर्तबा, इस वाक़ये को रहने दीजिए, बीच में किस्सा याद आया, सुना देता हूं ताबीर के मुतालिक। आदमी की कैफियत को, आदमी के हालात को, उसके तकवे को और तहरत को और मौसम को देख करके भी ताबीर देना पड़ता। मौसम कैसा है, आदमी कैसा है, ख्वाब कब पड़ा, कौन सी रात में पड़ा, कितने वक्त में पड़ा, इसके आमाल कैसे हैं, इसके आदात कैसे हैं, इसके अतवार कैसे, ये सारी चीजों को देखकर ख्वाब की ताबीर देना पड़ता है। उलमा ने लिखा है, अल्लामा इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाब की ताबीर के बड़े इमाम गुजरे हैं। उनके पास एक आदमी आया, देखो ख्वाब ये ताबीर कैसी अलग अलग होती। ऐसा मजलिस लगी हुई थी उनकी, मजलिस में से एक बंदा उठा, हजरत से पूछा, हजरत मैं ये ख्वाब देखा, मैं पलंग के ऊपर सोया हुआ हूं, चारपाई पर, नीचे से आग लग गई है। हजरत फौरन बोले जल्दी उठ यहां से कर। क्या बोले? जल्दी उठ यहां से, फौरन जा, जितना जल्दी हो सके बीवी बच्चों को, जितना जल्दी हो सके घर का साजो सामान निकाल को बाहर निकल जा, घर बैठने वाला है तेरा। जल्दी गया। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, ख्वाब के ताबीर के बड़े इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह। फौरन अल्लाह का बंदा गया, जल्दी बीवी बच्चों को बुलाया, जितना हो सके घर का जो साजो सामान होता था ना, हमारे जैसा नहीं था साजो सामान, 3-3 टम्पो 4-4 टम्पो ऐसे नहीं, लारियां मुख्तसर, यूं गए समट लिए बाहर आ गए। सादी सीधी जिंदगी थी उन लोगों की, साहबा की, ताबईन की, तबे ताबईन की, औलिया अल्लाह की जिंदगी बिल्कुल सादी सीधी। एक बड़े थैले में कुछ डाल को सामान खांदे पर डाल चले जाते, बस ऐसी जिंदगी थी। आज हमारी जिंदगी कैसी, एक घर खाली करना तो 8 दिन लगता, 5-5 टम्पो, 6-6 टम्पो, 4-4 टम्पो सामान भरे तो भी खाली होते नहीं। कई को भाई इतना जीना, कितने साल जीने के वास्ते। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। आका ने फरमाया ऐसी जिंदगी गुजारो जैसा सफर में मुसाफिर जाता। थक को थोड़ी देर झाड़ के नीचे बैठ गया, उसकी मंजिल वो नहीं, जहां वो बैठता जितना भी उसे आराम मिले, सुकून मिले, वहां बैठ जाता, जाता आगे अपने मंजिल तक निकलते रहता। बीच में आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठ गया। ऐसी जिंदगी गुजारो सादी सीधी
ज्यादा झमेले ना हो। तो फौरन अल्लाह का बंदा गया, बीवी बच्चों को बुला लिया, सामान लेकर बाहर निकला। वाक़ियतन थोड़ी देर के बाद घर बैठ गया। ठीक है, अल्लाह वालों की बात थी, मुक़द्दर में जो था हुआ। अल्लाह के फैसले पर राजी होते थे वो लोग, शिकवे शिकायत नहीं करते थे। हमको भी चाहिए कि अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहना। चलो, बाकायदा अल्लाह वालों की मजलिस में वो आते थे, बैठते थे, रोजाना मुलाकात होती थी। एक 4-5 महीने के बाद फिर मजलिस में एक शख्स उठा, हजरत से सवाल किया, हजरत मैं रात में सोया हुआ था, ख्वाब में देखा कि 4 पाई पर सोया हुआ हूं, पलंग पर, नीचे अंगार आग लगी हुई है। हजरत मुस्कुराए, बोले अल्लाह के बंदे, मजलिस खत्म होने के बाद जा 4 पाई को खिसा, खुद वहां खजाना मिलता, निकाल ले। बोले इन्हें पहले वाला जो था ना, हजरत को जो ख्वाब सुनाया था, हजरत बोले फौरन बीवी बच्चों को, साजो सामान को निकाल ले। ये परेशान हुआ, मैं भी सेम ख्वाब देखा, मैं भी 4 पाई पर सोया हुआ हूं, नीचे से आग लगी, और इसका भी सेम ख्वाब, कोई फर्क नहीं, मेरा भी सेम ख्वाब, इसका भी सेम, लेकिन हजरत मुझे ताबीर ऐसी क्यों दिए, उसे ऐसी क्यों दिए? हाँ, पूछना। मजलिस खत्म हुई, फौरन जाको हजरत से पूछा, हजरत 4-5 महीने पहले मैं ख्वाब की ताबीर पूछा, तुम्हें बोले फौरन जा बीवी बच्चों को लेकर जितना जल्दी हो सके साजो सामान खाली कर, घर बैठने वाला। आज ये जो हमारा दीनी भाई है, मुसलमान भाई, इसने भी यही ख्वाब देखा, सेम, कोई फर्क नहीं। तुम्हें ताबीर ऐसा बोले ना, 4 पाई खिसा खजाना निकाल ले बोलकर, वाकई वो अल्लाह का बंदा जाकर 4 पाई खिसाया, खोद कर दे, खजाना निकला। तो हजरत बोले मैंने अपनी तरफ से कोई ताबीर नहीं दिया, मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में ताबीर दिया। तूने जिस वक़्त ख्वाब देखा वो मौसम गर्मी का था, वो मौसम गर्मी का था, शिद्दत की गर्मी थी, चिलचिलाती हुई धूप थी। अब भला बता, गर्मी में आग फायदा पहुंचाती है नुकसान पहुंचाती? बोलो, तुम्हें बोलो, मैं तुम्हारे से सवाल कर रहा हूं, गर्मी में आग फायदा पहुंचाती है नुकसान पहुंचाती? नुकसान पहुंचाती। हमारे अफसर भी को पूछो, बेकरी वाले को, गर्मी में उनको फायदा होता कि नुकसान होता? नुकसान होता। चूल्हे में पकाने वालों को पूछें, गर्मी में आग नुकसान पहुंचाती। अब 5-6 महीने के बाद या 4-5 महीने के बाद मौसम की जो तब्दीली आती, अब मौसम सरमा हो जाता, सर्दी का मौसम आता, आप बताएं सर्दी के मौसम में आग फायदा पहुंचाती कि नुकसान पहुंचाती? फायदा पहुंचाती। ठंड के मौसम में अंगार के सामने खड़ गए तो आदमी सामने भी सेका ले रहा, पीछे भी सेका ले रहा, बाजू भी सेका ले रहा, वहां से खिसने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों? आग से फायदा पहुंच रहा है इसे, इसकी ठंड खत्म हो रही, गर्मी पहुंच रही है। तो हजरत ने फरमाया, जिस वक्त तू ख्वाब देखा वो आइन गर्मी का मौसम था, अब तू बता गर्मी में आग फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी? मैं मौसम के लिहाज को देखते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में ताबीर दिया कि तेरा नुकसान होने वाला है। और अब ये अल्लाह का बंदा जो ख्वाब सुनाया है, ये मौसम सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, तू बता कि सर्दी के मौसम में आग नुकसान पहुंचाएगी कि फायदा पहुंचाएगी? मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में मौसम के हिसाब से ताबीर दिया कि आग फायदा पहुंचाएगी। फौरन तुझे जो आग नजर आई 4 पाई के नीचे, उसे खिसा और खोद, खजाना निकल। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुकद्दर में लिखा हुआ था और मुकद्दर में था, 4 पाई के नीचे से खजाना नसीब हो गया। तेरे नसीब में ये था, ये हो गया। तो ख्वाब की ताबीर ऐसी हुआ करती है। बात समझ में आ रही? रात में ख्वाब देखे, उठे, अभी बिस्तर पर छंका को लगड़ को बीवी को बाजू बोले, क्या कि ऐसा ख्वाब देखा ना भाई मैं? अरे अरे ऐसा देखे क्या तुम्हें? ओ ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। फौरन उठे, अम्मा को सुना दले, दादी को सुना दले, नानी को सुना दले। नहीं,
3 दिन तक अपने सीने में दफन कर को रखना। ख्वाब की ताबीर बोलने वाले आलिमों के पास जाना। ख्वाब की ताबीर का इल्म अलग है, हर किसी को ख्वाब की ताबीर का इल्म नहीं आ जाता, उसका इल्म अलग है, उसकी महारत अलग है। मैंने कहा ना, बाज मर्तबा मौसम को देखकर, बाज मर्तबा वक्त को देखकर, बाज मर्तबा महीने को देखकर, बाज मर्तबा तो कुछ भी नहीं, उसके सीरत सूरत अखलाक को देख करके ताबीर देना पड़ता। तो बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। 3 दिन तक दफन कर को रखो। बात आई तो अर्ज कर देता हूं, दफन करो। किसी ताबीर बोलने वाले आलिम से पूछो कि मैंने ये ख्वाब देखा। ख्वाब अगर बुरा पड़ गया तो फौरन दिल ही दिल में दुआ कर लें, पाक परवरदिगार आलम खैर व आफियत के फैसले फरमा। अच्छा भी ख्वाब नजर आ गया तब भी दुआ कर लें, मालिक इस ख्वाब के जरिए से खैर व आफियत के फैसले फरमा। किसी को नहीं सुनाना। मुझे एक अल्लाह के बंदे ने फोन किया, हजरत मैंने ख्वाब, इतना घबराया था, इतना घबराया था। मैं पूछा ख्वाब फोन में क्या भाई, क्या तुम शेर गिर भगा ले खागा क्या तुम ना? इतना हाँ पुराना अल्लाह का बंदा, नहीं हजरत बड़ा खराब ख्वाब देखा, मैं 3 दिन से मुसलसल वो ख्वाब पड़ रहा। मैं बोला 3 दिन तक मुझे भी नहीं बोलना, सीने में दफन कर लेगा। तो मुझे खाने छोड़ा नहीं हजरत। फिर दूसरा दिन फोन करा, हजरत खाने बैठा तभी याद आ रहा, सोगा तभी मैं उठ को बैठ जा रहा हूं। ऐसा खतरनाक ख्वाब। 3 दिन तक मुझे नहीं सुनाना भी गया। वो अल्लाह का बंदा 10 दिन के बाद फोन किया, मसरूफ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसकी ताबीर बड़ी अच्छी आई। एक अल्लाह का बंदा अभी करीब, मैं नाम नहीं लेता, अभी हमारे इस इलाके के, उस बंदे ने एक ताबीर ख्वाब देखा, फौरन दूसरा दिन आया। मैंने कहा 3 दिन तक खामोश हो जाओ। 3 दिन के बाद आया, ताबीर मैंने दिया, अल्लाह के फजल करम से उम्रा नसीब हो गया। ख्वाब पढ़ने के 1 महीने के बाद उम्रे को चले गए। अल्लाह का बंदा मदीनतुल मुनव्वरा में है। ऐसे हालात होते हैं, हालात को देखकर कहना पड़ता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक बादशाह को ख्वाब पड़ा, वैसे नहीं पूरे दांता झड़ गए। बात बात में फर्क होता है, लबो लहजे में फर्क होता है, अंदाजे बयान में फर्क होता है। पूरे वजीरों को बोले जल्दी घबरा होकर बादशाह ताबीर देने वाले को लेकर के आओ। फौरन गए, एक ताबीर देने वाले को लेकर आए बादशाह सलामत के दरबार में, शाही महल में। बादशाह अकेले में अलग से ले जाकर के उससे कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है रात में कि मेरे पूरे दांत झड़ चुके हैं, मुझे ताबीर चाहिए। ताबीर देने वाले ने कहा, बादशाह तुम्हारे खानदान के पूरे आदमियां तुम्हारे सामने मर जाती। गुस्सा आया, मेरे खानदान के आदमियां मर जाती, ऐसी ताबीर दिया तो? वजीरों को हुक्म दिया, पकड़ो कैद खाने में डालो, दूसरे को बुलाओ जल्दी। दूसरे ताबीर देने वाले को बुलाए। उसके सामने बादशाह बोले, मैं रात में ख्वाब में देखा मेरे पूरे दांतान झड़ गई, ताबीर जल्दी बोलो। उन्होंने भी बोले, बादशाह सलामत, तुम्हारे सामने तुम्हारा आधा खानदान चले जाता, सब मर जाती, छोटे बड़े सब। गुस्सा आया, वजीरों को बोले इसे भी पकड़ो कैद खाने में डालो। 3-4 हो गए। फिर बुलाते गए, ताबीर ऐसी देते गया। गुस्सा आया, मेरे सामने मेरे खानदान वाले मरना, मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, कोई पसंद नहीं करता। अब किसी के सामने तुम्हारे मर जाते जी फलाने, कौन भी नहीं पसंद करेगा, भला दुश्मन ही क्यों ना हो, खानदान वाला, कबीला वाला, लेकिन तेरे सामने मर जाता अभी का तो बहुत कम लोग खुश होने वाले, अंदर अंदर चाहो ऐसा क्या, मरता क्या, बहुत अच्छा मर गया तो अच्छा। आज उन्हें मरत सबन तू मरता, मनो मिट्टी के नीचे उन्हें सो रहा तो तू भी सोता। यहां कौन भी बैठने वाला नहीं है, सब जाने वाले। आखिर में फिर एक ताबीर देने वाले को बुलाए, उनसे कहा, उसने कहा, बादशाह सलामत, बड़ी खुशी की बात है। आखिर वाला देखो, लबो लहजा देखो, बात तो एक है, लबो लहजा, अंदाजे बयान। आखिर में जो 5वां आया, अल्लाह का बंदा ताबीर देने वाला, उसने कहा, बादशाह सलामत, खुश होने की बात है, खुशखबरी, आपकी उम्र बड़ी लंबी होगी, आपके खानदान में आपकी उम्र
आपके खानदान में बड़ी लंबी होगी, सबसे ज्यादा लंबी उम्र होगी। ताबीर में कोई फर्क है? तुम्हारे सामने खानदान वाले मरती, बात वोच। खानदान में सबसे ज्यादा उम्र तुम्हारी, बात वोच। माने में, मतलब में आप डिक्शनरी उठाएं, लुगत उठाएं, लुगत के एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से माने में कोई फर्क नहीं। आपके सामने खानदान वाले मर जाती तो भी माना वोच, खानदान वालों से सबसे ज्यादा उम्र आपकी होगी तो भी माना वोच। लेकिन लबो लहजे में फर्क था। पहले वालों ने ताबीर ये दी कि आपके सामने खानदान वाले मर जाती, गुस्से में आकर के जेल में जाना पड़ा। अब ये चौथा पांचवा आदमी जो कहा खानदान वालों में सबसे ज्यादा आपकी उम्र होगी, इसकी उम्र बादशाह की जब सबसे ज्यादा है, इसके सामने खानदान वाले मरती कि नहीं मरते? औरतें भी मरती, बूढ़े भी मरती, जवान भी मरती, बच्चे भी मरती, घर वाले भी मरती, सब मरती। लेकिन लबो लहजा देखो, बोलने का अंदाज कैसा था। वो जेल में जाना पड़ा और ये इनाम का, एजाज का मुस्तहिक हुआ। बताने का मकसद ये है कि अदब से इंसान इंसान बनता है। जिसके अंदर बात करने का अदब है, तरीका है, आलिम से कैसा बात करना, बड़े आदमी से कैसा बात करना, दादा से कैसा बात करना, नाना से कैसा बात करना। दादा का मिजाज गर्म है, उनसे कैसा बात करना। नाना का मिजाज नरम है, उनसे कैसा बात करना। बाप का मिजाज गर्म है, उनसे कैसा बात करना। माँ का मिजाज नरम है, उनसे कैसा बात करना। बाज मर्तबा खिलाफ होता, माँ का मिजाज गर्म होता है, क्यों बात करना। बाप का मिजाज नरम होता है, क्यों बात करना। भाई का मिजाज कैसा है, क्यों बात करना। बहन का मिजाज कैसा है, क्यों बात करना। आलिम का मिजाज कैसा है, क्यों बात करना। मोहल्ले का चौधरी, उसका मिजाज कैसा है, क्यों बात करना। बड़ा आदमी, दानिश्वर, पैसे वाला, मालदार, लखोपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इसके सामने किस अंदाज से बात किया जाए। बात तो एक होती है, जबान तो एक है, लेकिन हर आदमी के सामने एक ही बात नहीं चलती। हर आदमी के सामने अलग अलग तरीके से बात करना पड़ता। बात वही है, जबान वही है, लेकिन लबो लहजे को बदल करके बात करना पड़ता। जाहिल के सामने जो बात करेगा वो आलिम के सामने नहीं चलेगा। आलिम के सामने बाअदब होकर के बात करेगा। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब और अदब वाले जन्नती होते ही, बेअदब लोग किताबों में लिखा है जहन्नमी होते हैं। जहन्नमी लोगों के अंदर अदब नहीं होता, वो बेअदब होते हैं, बेतहाशा। लेकिन अदब वाले जो होते हैं वो जन्नती होते हैं, महज़ब तरीके वाले होते हैं, अदब वाले होते हैं, तौर तरीके वाले होते हैं। इसलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था, दुनिया का इल्म हासिल कर लेने से इंसान नहीं बनता। दुनिया का इल्म ये हुनरमंदी है। दुनिया का इल्म जो इंसान हासिल कर रहा है वो इल्म जानवरों के पास भी मौजूद है। आप हैरान होकर पूछेंगे वो कैसे मौलाना साहब। एक आदमी डिग्री लिया हुआ है, MBBS किया हुआ है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, जज है, लॉयर है, साइंसदान है, फुला है, फलासफर है, इसका इल्म ये हासिल डिग्रियां हासिल किया है। 18 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक डिग्रियां हासिल किया है। आप कह रहे हैं कि यही इल्म जानवरों के अंदर है। हाँ, लिख कर के ले जाओ। दुनिया का इल्म यह इल्म नहीं है, यह हुनरमंदी है। इल्म कुरान के इल्म को कहते हैं, इल्म अहदीस को कहते हैं, इल्म फिक़ह को कहते हैं, इस्लामी तालीमात को, इस्लामी कल्चर को इल्म कहते हैं। दुनिया का इल्म इल्म नहीं है, यह हुनरमंदी है। लिख कर के ले जाओ। एक मिसाल देता हूं, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताबों में किस्सा लिखा है। एक बस्ती में जानवरों का, बंदरों का जमखंडा जम गया। एक बस्ती में बंदरों का जमखंडा। देखो इंसान का इल्म, जो डॉक्टर बन रहा है, साइंस बन रहा है, साइंसदान बन रहा है, फलासफर बन रहा है, एडुकेट बन रहा है, लॉयर बन रहा है, जज बन रहा है, अब उसके पास भी इल्म है। अब यहां बंदरों के पास भी इल्म है। देखो एक बस्ती में बंदरों का जमखंडा जम गया। इंसानों को बड़ा तकलीफ पहुंचाते। बाज बंदर बड़े शरीर होती, बहुत सताती।
बड़ी शरीर किस्म के, कपड़े पकड़ना, खींचना, सर पर से टोपी निकाल कर भाग जाना, हाथ में कवर है तो छीन कर भाग जाना, ये बड़े शरीर किस्म के बंदर होते। लोगों को आना, परेशान करना, सताना, उनके बच्चों को सताना, औरतों को सताना, कपड़े डाले हुए हैं तो कपड़े लेकर भाग जाना। बस्ती वाले तंग आ गए, मशवरा किया, भाई ये बंदर तो बहुत सता कर परेशान कर रहे हैं, इनका खातिमा करना। सब मिलकर एक मीटिंग करें। देखो रोटियां बनेंगे, रोटियां में जहर मिला को, रोटियां पका को वहां रख डालेंगे, आग खा लेती, फिनिश, बात लग जाग सटेंगे, क्या तब एक होता बात। कारपोरेशन वालों को बुला को, ठीक है मशवरा बहुत अच्छा था, जहर लाया गया, आटे में मिलाया गया, रोटियां बनाकर बाकायदा घरों की छतों पर वहां जो बंदर अक्सर आती थी, जहां सताते थे, जहां उनका मकाम था, वहां डाल दिए। हस्बे मामूल बंदर आए, आकर देखे माशाअल्लाह पूरा दस्तरखान बिछा हुआ है यहां से वहां तक। हैरान थे, मार को भगाने वाले आज दस्तरखान बिछे, बोले तो दाल में कुछ, बोलो दाल में कुछ काला है। मार को भगाने वाले हमारे में से, हमारी बिरादरी में से कितने जना की दुम्मा कट कर डाले, पकड़ को पावान तोड़ डाले, मार को सिराम फोड़ डाले, डंडे ले को। बस्ती वाले आज दस्तरखान बिछे, बोले तो क्या की है, चुप सहम कर बैठ गए। उन बंदरों में से दो सामने आए बढ़कर। सुनो, यहां हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, दो बंदर सामने आए, रोटियों को तोड़ा, सुंग सुंग करके देखा, 2-3 मरतबा रोटियों को डाल दिया, फिर गए उनकी जो बरादरी बैठी हुई थी दरख्तों पर, जो है जमीन पर, फिर छतों पर, उनसे कुछ कहा उनकी भाषा में, सब सहम गए, अब पूरे निकल कर चले गए। ये बस्ती वाले जपले को बैठी, छपले को पूरे खाती, रुड़क जाती, चलो फिनिश आज, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब आए, देखे, तोड़ को सुन को देखे, 2 आदमी गए, सुनाए, इन्हों कौन मालूम, 2 आदमी आए थे, सब डॉक्टर। कौन है? डॉक्टर जी, बंदरों में भी डॉक्टर होती। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, डॉक्टरों में भी बंदर होती, जानवरों में भी बंदर होती, बंदरों में भी डॉक्टर, जानवरों में भी डॉक्टर, चरिंदों में भी डॉक्टर, परिंदों में भी डॉक्टर, हमेश नहीं, उनमें भी हैं। क्या खाए तो क्या उसका तिर्याक है, जहर खत्म होता उनको मालूम। पूरे निकल कर चले गए। सब ये बोले क्या भाई हमें करे, सो पूरा पानी मेहनत पे पानी फिरगाना, सब चले गए ना वापस। बैठ ले को, इससे अभी बातें कर ले को, आधे घंटे में फिर वापस से। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उनके हाथ में कुछ पत्ते थे, 2-2 पत्ते, 3-3 पत्ते थे। ये क्या? जहर का तिर्याक। अब ये पत्ते लाए, रोटी के साथ, रोटी उठा लिए, ओ इनो समझ गया, खा रही भाई, चले गए इनो। वो पत्ते रोटी के साथ मिलाकर खा रहे हैं, वो पत्ते रोटी के साथ मिलाकर खा रहे हैं। क्या मतलब? उनके डॉक्टरों ने कहा, बंदरों के डॉक्टरों ने कहा, ये पत्तों का इस्तेमाल करो, हम डॉक्टर हैं, हम सरदार हैं। हर एक कौम का एक सरदार होता है, एक डॉक्टर होता, हर फैमिली का एक डॉक्टर होता नहीं होता। उन्हें बोला तो भरोसा आता। अब डॉक्टरों का बड़ा डॉक्टर बोल रहा, चलो पत्ते लाए, रोटी में मिला को खाए। इन्हों परेशान, चलो भाई पूरे फिनिश होती, पूरे रोटियां पक कर को चले गए। दूसरा दिन हस्बे मामूल पूरे आ गए, पूरी बस्ती वाले परेशान। ये क्या भाई, कौन भी मरिया नहीं? बात समझ में आई कि बंदरों में भी डॉक्टर थे। ये जहर का तिर्याक था, जहर को खत्म करने वाला पत्ता था, जो डॉक्टरों ने निशानदेही की बंदरों के, तो पत्तों को साथ में लाकर के रोटी जहर वाली खाई, कोई असर नहीं किया। तो मालूम यह हुआ, दुनिया के अंदर दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद जो मालूमात हो जाती है, वही मालूमात जानवरों में भी मौजूद है। लेकिन इल्म वो है जो कुरान का, हदीस का, फ़िक़्ह का, शरीयत मुतहरा का, उसे इल्म कहते हैं। इसीलिए इंसान के अंदर जब अदब आ जाता है, अदब इंसान को इंसान बना देता है। अदब नहीं है तो इंसान इंसान नहीं बनता। बहुत सारे वाक़ियात मेरे ज़हन में आए, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए आपसे गुजारिश है
कि आइंदा जुमा इंशाअल्लाहुर रहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुतालिक आज 3 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। मौसम बहार का महीना, रबी के माने आते ही मौसम बहार के, पहला मौसम बहार का महीना। इस मौसम बहार में रहमत कायनात तशरीफ़ लाए, दुनिया की जुल्मत ख़त्म हुई, अंधेरी ख़त्म हुई, दलदल में जो जुल्मत के फंसे हुए थे ये सारी चीज़ ख़त्म हुई, दुनिया के अंदर रोशनी आई। इसके मुतालिक मैं मुफस्सल आइंदा जुमा अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो कहा गया सुना गया अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, मदरसा मस्जिद अशरफिया जो यहाँ हमारे डोर में जो है